सो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स का। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक पार्ट डिस्कस किया है जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि दैट इज सम बिकम्स 27 टाइम्स इन 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। तो इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसका पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप पहली वीडियो जाके देखो। अब चलते हैं फिलहाल की वीडियो पे। तो अभी प्रेजेंट में हम ये डिस्कस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे डिस्कस करेंगे एंड कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एन अमाउंट ऑफ 25,000 इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 successive years, मतलब पहले ईयर के लिए जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, वो बनेगा 4% के हिसाब से, और सेकंड के लिए 5% के हिसाब से। तो हमारे पास दो रेट्स हैं यहाँ पे। रेट वन 4% फर्स्ट ईयर के लिए, और रेट टू फॉर सेकेंड ईयर ये रहेगी 5% के हिसाब से सेकेंड ईयर के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले जो आपका ये देखो प्रिंसिपल गिवन है आपको 25,000, प्रिंसिपल लिख लो पहले। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये मैं लिखूंगा सेकेंड ईयर के लिए। क्या लिखूंगा, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट लिख लूंगा। यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 4% के हिसाब से लगेगा, और 4% मतलब 4/100 इज इक्वल टू 1/25 लिख सकता हूँ मैं इसको। तो 25,000 का 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 हो गया। इसी तरह से सेकेंड ईयर का 5% का मैं अगर लिखूं तो इसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ, और 1/20 ऑफ 25,000 कितना हो जाएगा, 1250। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंडेड है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 1,000 पे सेकेंड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए रेट कितना होगा, 1/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 1/20 लगाओ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया, बस ये ऐड कर लो। अब देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया है, और जो नीचे आता है ये जो टोटल आता है, ये टोटल आपका क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो ये सिर्फ नीचे आता है, मैं इसको अलग कलर से मार्क करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये जो नीचे वाला, ये जो नीचे जितना भी ताम झाम आएगा, ये क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये डिफरेंस आता है। और ऊपर आता है सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने पहले ही लिखा हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये बेसिकली हमसे अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबको प्लस करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,000 प्लस 1,250 प्लस 50, कितना हो गया, प्लस करेंगे तो 0,2300। ठीक है जी, 2300, 2,300 हो गया बेसिकली। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 25,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 2,300, दोनों को प्लस किया 27,300 आ गया। और यही हमारा क्या है, अमाउंट, और यही हमारा है आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा तरीका बताया आपको कैलकुलेट करने का कि आप कैसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो अब आपको मज़ा आने लगा होगा, चलिए इसी मज़े को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी, ₹15,000 विल अमाउंट टू 19,965 इन 15 months। तो देखो टाइम मंथ्स में गिवन है यहाँ पे आपको, टाइम क्या है, 15 months। मंथ्स को अगर मैं ईयर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई क्या कर दूंगा, 12, 15 डिवाइडेड बाई 12, 3 5 जा 3 4 जा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 5/4 ईयर्स भी लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द नीड और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके। तो ये हो गया, और आपको प्रिंसिपल भी गिवन है।
प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन में गिवन है 15,000, 15,000, 15,000, और उसने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन एवरी 5 मंथ्स। देखो, इंटरेस्ट कितने मंथ्स पे, ये कंडीशन गिवन है एक, कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरी 5 मंथ्स। तो देखो, इसमें हमें ना रेट और टाइम दूसरा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, रेट और टाइम दूसरा निकालना पड़ेगा। अब रेट तो हमें पता ही नहीं, हम रेट लेट कर लेते हैं, लेट रेट परसेंटेज इज आर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रेट परसेंट किस हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो, 5 मंथ्स का वो लिया है इसने इंटरवल, तो हम इस मंथ्स को ईयर्स में चेंज कर देंगे 12 से डिवाइड करके। तो न्यू रेट यहाँ से आप निकाल लेंगे। न्यू रेट क्या आ जाएगा, ओल्ड रेट में जो है आपका 5/12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5/12 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 5R/12। न्यू टाइम, न्यू टाइम ले लो, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, टाइम पहले था आपके पास 5/4 ईयर्स है, जिससे आपने मल्टीप्लाई रेट से किया उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके, कितना आ गया 3 ईयर्स। मतलब रेट के लिए आपने जो चीज मल्टीप्लाई करी है उसका रेसिप्रोकल करके कर दो तो आपका टाइम आ जाएगा। तो अब ये रेट और ये टाइम लेके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि उसका एक अमाउंट था 15,000, वो कितना बन गया, 19,965, इतना बन गया कितने टाइम में। अब देखो, मैंने टाइम चेंज कर लिया, कितने टाइम में, 3 ईयर्स में, तो मैं 3 ईयर्स लिखूंगा यहाँ पे। अब देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, वही ट्रिक यूज करने वाला हूँ जो मैंने इससे पहली वीडियो में यूज करी थी। इन दोनों का रेशियो लेने वाला हूँ। पहले मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ। किससे कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, 5 से हो जाएगा, 5 3 जा 3,000, 5 3 जा 5 9 जा 5 9 जा 5 3 जा, अब किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1,000, 1 3 3 1। अब इन पे आपको क्या लगाना है, रूट, और रूट कितना लगाना है, आपको लगाना है, देखो टाइम देखना है, टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो क्यूब रूट आ जाएगा, और 2 ईयर्स होता तो स्क्वायर रूट आ जाता। तो क्यूब रूट ऑफ 1,000 कितना हो जाएगा 10, क्यूब रूट ऑफ 1 1 1 3 3 1 क्या हो जाएगा 11। तो ये आपके पास रेशियो आ गया 10/11। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का। तो यहीं से आपका रेट निकल जाएगा सीधा सीधा, जो मैंने आपको पहले भी ये मेथड में करा चुका हूँ। तो रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। डिफरेंस कितने का है, 1 का, प्रिंसिपल कितना है, ये वाला मत ले लेना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो लेना जो रेशियो में करके निकाला है आपने, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से कितने टाइम चला जाएगा, 1 मिनट, 10 1 1 का है ना, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 1 का डिफरेंस है और 10 पे है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया 10%। अब आप कहोगे सर आंसर तो आ ही नहीं रहा 10%, तो ऑप्शंस में ही नहीं है। और रुको अभी, ये देखो, ये हमारा क्या आया, अमाउंट, अमाउंट को इससे कंपेयर करो, 11 को इससे डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड कर देगा, 11 1 जा, और यहाँ पे 8, 11 8 जा 1, 11 1 जा 11 5 जा 1815। तो ये 1815 यूनिट्स के बराबर आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखो, ये तो मेरा क्या है, ये रेट नहीं आया, ये न्यू रेट आया है, क्या आया है, न्यू रेट। अब मुझे क्या निकालना है, रेट, तो रेट मैंने कैसे चेंज किया था, यहां से देखो, यहां से ये, इस चीज को पकड़ो। अब मैं इसको आगे थोड़ा सा छोटा करके सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहां से मैं निकालूंगा रेट, यहाँ पे निकाल लेता हूँ,
रेट देखो, न्यू रेट न्यू रेट कितना था, 5/12 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड रेट। ये रहा, अब मुझे ओल्ड रेट ही तो निकालना है जो था। तो न्यू रेट मेरा 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 रखूंगा, 12 इधर आके मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में 5 इज इक्वल टू ओल्ड रेट। 5 से ये 2 टाइम, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। ओल्ड रेट कितना आ गया आपका, ओल्ड रेट परसेंटेज 12%, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, जिसमें भी हमने एक मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया है, आप वो भी देख सकते हो जाके। तो चलिए, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।